जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। विशेषतः इस वीडियो के मार्फत से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैंने अपनी कथाओं में भी मैं इस चीज़ को मैं वर्णित करता रहता हूँ, लेकिन उस समय कुछ संक्षिप्त में विस्तार रूप से संभव नहीं हो पाता, तो विशेष करके आप लोगों के लिए मैं एक अलग से ही इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछा करते हैं, विशेष की जागरण के पश्चात और स्नान के पूर्व का कृत्य क्या क्या का कर्म करनी चाहिए, क्या ऐसा कर्म करें कि हम लोग अपने सनातन वैदिक धर्म के अनुसार अपना अनुसरण या अपना जो नित्य जीवन है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे सुधारा जा सकता है। इस विषय में आपसे विस्तार रूप से बातें कर रहा हूँ। तो विशेष प्रातः उठने के पश्चात, अब इसके लिए आप एक गीता प्रेस की एक पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश करके, इस पुस्तक के माध्यम से भी आप खुद स्वयं भी अध्ययन करके इस चीज को अनुसरण कर सकते हैं। विशेषतः प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इसका बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े सुनियोजित ढंग से इसका विस्तार किया है शास्त्रों ने। तो जैसे अब विशेष हम लोग सुबह सुबह जागते ही, जब सुबह बिस्तर पे ही रहते हैं, तो जागते से तुरंत बाद तत्क्षण क्या करें, हम अपने खुद के लिए क्या करें, बच्चों को कैसे क्या सिखाएं, इस चीजों के लिए आप अनुसरण कर सकते हैं। जैसे कि अतएव यहाँ पर क्रमशः बताया गया, जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। देखिए, अब ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, देखिए सर्वप्रथम तो क्या करना है, जागना कब है, हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। अब ब्रह्म मुहूर्त किसको बोला जाता है, किसको कहा जाता है, विभिन्न लोगों में बहुत से संशय बने रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय क्या है, कोई 3 बजे बोल देगा, कोई 4 बजे कहेगा, कोई 5 बजे कहेगा। तो वास्तविक रूप से ब्रह्म मुहूर्त है क्या, किस क्षण को, किस समय को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त करते हैं महाराज। तो यहां बताया गया ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्योदय से 4 घड़ी, सूर्योदय से 4 घड़ी, यानी कि आजकल के घड़ी मिनट में बात किया जाए तो लगभग 1.5 घंटे पूर्व, सूर्य उदय से 1.5 घंटे पूर्व का समय को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो हम सभी के लिए ये विशेष रूप में ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए हम सभी को। अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते हैं, नहीं उठ पाते, तो इसका बहुत ही बड़ा दोष लगता है। देखिए महाराज, हमारे शास्त्र में लिखा गया है यहाँ पे कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पाद कृच्छेण शुद्धयति। देखिए महाराज, ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाला है। उस समय जो कोई शयन करता है, विशेषकर से उसके पाप से छुटकारा पाने के लिए पादकृच्छ नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। अब जो लोग विशेष रूप से बालक, वृद्ध, आतुर, तो यहाँ पे सबको माफी है महाराज। जो रोगी हैं, किसी चीज से ग्रसित हैं, तो उन लोगों के लिए तो कोई ऐसा प्रायश्चित का विधान नहीं है, वो माफी है उन लोगों के लिए। लेकिन जो हिष्ट पुष्ट है, स्वस्थ हैं, जवान है, युवा अवस्था में है, सभी को ये चीजें लागू करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे प्रथम तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और विशेष आंख खुलते ही, देखिए महाराज, शास्त्रों ने बहुत ही सुंदर बात कही है, आंख खुलते ही हम लोग को उठ के बैठना है आराम से बिस्तर पर। बैठ जाने के पश्चात सर्वप्रथम अपने हाथों को घर्षण करें, हाथों को अच्छे से रगड़ें। इसमें अब इससे तापक्रम बढ़ जाएगा, इससे आप ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो विशेष करके रगड़ के बाद आप अपने आंखों के प्रत्यक्ष सामने अपने हाथों को रखिए महाराज। हाथों को रख के देखिए। अब महाराज इस मंत्र को, इस श्लोक को आप सब पढ़िए महाराज। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। महाराज, हमारे हथेली के, हाथों के अग्रभाग में महाराज, जो अग्रभाग है वहां माता लक्ष्मी का निवास होता है। और
और मध्य में माता सरस्वती। देखिए माँ लक्ष्मी धन की सूचक देवी है, हमारा धन की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, और मूल में जो है साक्षात नारायण है, महाराज गोविंद के वास है। इसीलिए सर्वप्रथम उठने के पश्चात सबसे पहला कर्म और धर्म जो है अपने हाथों का दर्शन करना, कर दर्शन इसको बोला जाता है, हाथों का दर्शन करना होता है। उसके पश्चात विशेष करके पैर, अब उठने के पश्चात हम करें कि हमको तो भूमि पे पैर लगाना ही पड़ेगा, तो यानी कि हमको दोष ना लगे, भूमि का दोष ना, पृथ्वी माता का दोष ना लगे करके हम सब पहले भूमि वंदना करना, भूमि वंदना अनिवार्य है महाराज। तो सैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगने के लिए निम्न श्लोक का पाठ करना चाहिए हमको। मैं आपको जानकारी कराता हूँ, इस श्लोक को पाठ करके प्रार्थना करें माता, पृथ्वी माता का आप ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना करें। अब ऐसे कहें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस श्लोक का आप महाराज श्लोक पढ़ के आप माता पृथ्वी माता से आप क्षमा याचना इस तरह कर सकते हैं। यानी कि श्लोक का अर्थ है समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। और विशेष करके दो कृत्य तो हमने किया, कर दर्शन कर लिए हम लोग, पृथ्वी माता को वंदना कर लिए, उनसे क्षमा याचना करके पृथ्वी पे अपना पाद स्पर्श किए यानी कि पैर रखे। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे दिया गया है, रोचनम चंदनम हेम मृदंगम दर्पणम मणिम गुरुमग्निम रविम पश्यान्मस्येत् प्रातरेवहि। उसके पश्चात देखिए मंगल दर्शन करने चाहिए हमको। मंगल दर्शन अंतर्गत क्या क्या चीजें पड़ती हैं, क्या क्या चीजें ऐसे हैं जो इसका दर्शन करने से हमको बहुत ही शुभ लाभ हमको मिलेगा प्रातः काल में। उसमें लिखा है तत्पश्चात गोरोचन, चंदन, स्वर्ण। अब सब चीजें संभव ना हो तो स्वर्ण तो आम बहुत सामान्य बात है, किसी के हाथों में, किसी के कानों में स्वर्ण तो है, स्वर्ण का दर्शन अति सुंदर माना गया है। शंख का दर्शन करना चाहिए, मृदंग का दर्शन करना चाहिए। ये सब संभव ना हो सके तो हमारे सबके यहाँ उपलब्ध है दर्पण, यानी कि आईना, शीशा बोला जाता है, उसका दर्शन करना भी सुबह सुबह बहुत ही शुभ माना गया है। मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। उसके पश्चात अब विशेष करके पैर उठने के पश्चात पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करना चाहिए हमको, शौच कर्म इत्यादि कर लें पवित्र होके विशेष करके। इसके पश्चात अपने जो लात में पहना हुआ वस्त्र है उसको बदल करके हमको आचमन करना चाहिए। विशेष करके मैं आपको बता रहा हूँ स्नान के पूर्व का कृत्यों का। तो पूर्ण स्नान हमको कपड़े बदलकर हमको क्या करना, आचमन करना है। तो आचमन करके निम्न श्लोकों का आपको पाठ करना है, पढ़कर अंगों पर जल छिड़कना है, यानी कि जल लेकर आप ऐसे कर सकते हैं। ओम, मानसिक शुद्धि के लिए विशेष करके ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वस्थांगतो अपि वा स्मृत पुंडरीकाक्ष भाया भयंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। इस श्लोक का विशेष करके आप अपने मानसिक शुद्धि के लिए आप जल इत्यादि को छिड़कन कर सकते हैं। उसके पश्चात विशेष करके इसके पश्चात मूर्तिमान भगवान, माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करके फिर से हमको भगवान परमेश्वर, पिता परमेश्वर का हमको ध्यान, बंदन इत्यादि करना चाहिए। तो कुछ ऐसे कृत्य थे जो आपको क्षण, यानी कि कब जागना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बिस्तर छोड़ना चाहिए, हमको उठने के बाद क्या करें, कर दर्शन करना है, पृथ्वी माता को क्षमा याचना करना है,
खुद को फिर क्या दर्शन करना चाहिए इत्यादि की चीज़ों का मैंने आपको बड़े संक्षेप विस्तार रूप से वर्णन किया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अवश्य ही ये चीज़ें आपको विस्तार रूप से देखना है, विस्तार रूप से आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो आप गीता प्रेस द्वारा ये विशेष हमारा नित्य क्रम पूजा प्रकाशन आपको ये गीता प्रेस कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। विशेष करके आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों के लिए मैं पुनः भी ऐसा जागरूक करने वाला, हमारे वैदिक सनातन धर्म को आगे ले जाने वाला और हमको सार्थ सम्मत बातें मैं पुनः भी आगे भी आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।